आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी और मैंने जितने पैसे खर्च किए अपने टिकट पे मुझे लगा कि उसकी पाई पाई वसूल हो गई और इनफैक्ट आई परहैप्स एंजॉयड मोर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। आप ये कह सकते हैं कि इतनी टाइम बाद कुछ रियल देखने को मिला बॉलीवुड से, अदरवाइज बॉलीवुड तो मजाक ही करता रहा है अभी तक तो। बहुत अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था, उसके अलावा रणवीर सिंह वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। पब्लिक अगर इस मूवी को इतना अच्छा रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए कि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर एंजॉइंग इट। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है और बिल्कुल हम एज पे थे अपनी सीट्स के। सब लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो तो कहने वालों के उस पर है कि आई मीन पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड ऑफ कोर्स पीपल कैन हैव देयर ओन ओपिनियंस। रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए प्रोपेगेंडा है, जो कर लेते हैं उनके लिए रियलिटी है। एक्सपोज करने को बदनाम करना नहीं कहते हैं, हाँ, एक्सपोज करने को सिर्फ एक्सपोज करना कहते हैं, तो इट्स जस्ट एक्सपोजिंग, ठीक है। तो बदनामी तो क्यों होगी यार, हमारा ही हिस्सा है। अब जिस दिन अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, उस दिन पाकिस्तान भी हमारे पास हो जाएगा। बहुत अच्छा है, वर्थ इट है, 4 घंटे पता भी नहीं चले। धुरंधर देख लिया आप लोगों ने, कैसी थी? इट वाज नाइस। नाइस। कितना नंबर दोगे? 9 on 10। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। धुरंधर 2 जब से आई है लगातार कुछ लोगों के मन में खलबली मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं इसे कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, बीजेपी का महिमा मंडन करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई गई है। अगर रियलिटी में देखें तो मूवी जो होती है वो समाज का आईना होती है, जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब लोगों को राष्ट्र हित से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें केरला 2 आई और फिर धुरंधर 2 जैसी मूवीज़ आई, जिसमें कश्मीर फाइल्स भी लाने का प्रयास किया गया। तो ऐसे में तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में अब उठने लगे हैं मूवी के माध्यम से। अब उस पर आम जनता क्या सोचती है धुरंधर 2 को लेकर, आज उन्हीं की जुबानी उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ मानना है। कि जो लोग चाहे ओवैसी हो, अबू आजमी हो, तमाम इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि किसी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई गई है, लोग क्या कहते हैं चलिए जान लेते हैं। तो चलिए मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको धुरंधर मूवी कैसी लगी। मैम आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी और मैंने जितने पैसे खर्च किए अपने टिकट पे मुझे लगा कि उसकी पाई पाई वसूल हो गई और इनफैक्ट आई परहैप्स एंजॉयड मोर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। अभी जिस तरीके से एक तबका जो है अपने आप को विक्टिमाइज कह रहा है, वो कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही हो। वैसे भी अबू आजमी तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो इस बात को खुलकर कह रहे हैं। आपको लगा कि क्या जो रियलिटी वो दिखाने की कोशिश की गई है, किसी को डिफेम किया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे पर्सनली ले रहे हैं तो मुझे सेंस इसका नहीं समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं। जो फैक्ट्स हुई, जो दुर्घटनाएं हुई हैं इंडिया में, जैसे उरी हुई है, 26/11 हुआ, ये चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जो कि फैक्चुअल है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है। बाकी उन्होंने स्टोरी को तो पाकिस्तान में बेस किया है और वहाँ के गैंग वॉर के बारे में दिखाया है। जो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया है उसमें जो उन्होंने दिखाया कि कुछ लोग अननोन गनमैन के थ्रू मारे गए एटसेट्रा, वो तो न्यूज़ में था भी। तो ये सारी तो मुझे फैक्चुअल लगी। अब कुछ क्रिएटिव लिबर्टी अगर डायरेक्टर ने ली है तो मुझे लगता नहीं है कि उस पर इतना मतलब ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्होंने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए बनाया तो उसको वहीं छोड़ दे। मूवी आप थिएटर से बाहर निकलिए, मूवी को आप वहीं छोड़ के आइए। पहले जो मूवियाँ बनती थी उसमें आइटम सॉन्ग्स और बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज जो है थोड़ी पेट्रियोटिक मूवी बन रही है, लोगों को अपने राष्ट्र हित से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है या फिर इस तरीके की मूवी यूथ को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए बनाई जा रही है? मुझे लगता है कि मूवी आप जनरली जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और जब इतने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कोई अगर डाल रहा है मूवी में तो पहला प्रायोरिटी तो वो यही चाहेंगे कि पब्लिक आए अंदर। और अगर पब्लिक का क्या सोचना है, क्या थिंकिंग है, वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। आप उसको डायरेक्टर पे या राइटर पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पब्लिक अगर इस मूवी को इतना अच्छा रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए कि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर एंजॉइंग इट। तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है और बिल्कुल हम एज पे थे अपनी सीट्स के। इतना मज़ा आया, कभी 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत लंबी मूवी है, मैं बीच में उठ के जा सकता हूँ तो तुम कंप्लीट करके बाहर आ जाना। पर वो खुद भी ही वॉज ग्लूड टू द सीट, वो 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हुए एंड वी थॉरली एंजॉयड द मूवी। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी? देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगी बट मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। लोग पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर करके देख रहे हैं तो मुझे लगता है उनको भी जिज्ञासा होगी जानने की और देखने की कि क्या बनाया है इन्होंने, क्या मतलब किस तरह की मूवी बनाई है।
तो आई होप कि वो भी इंजॉय कर रहे होंगे मूवी देख। इस मूवी को 10 में से आप कितना नंबर देना मैं 10 में से 15 देना चाहूँगी, मैं 20 देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बड़ा इलॉजिकल सा इन्होंने बनाया है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट्स के बाद भी अगर जुड़े रहे मूवी, मैं क्योंकि पूरा देख कर आई हूँ, एक मतलब हर चीज़ एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीथिंग मेक्स सेंस कि मतलब अच्छा ये इस वजह से हुआ। अतीक अहमद का जो पार्ट है उसको लेकर यहाँ के मुसलमान ज़्यादा भड़क रहे हैं, तो क्या जो इंसिडेंट हो चुका है अगर उसको दिखाया जा रहा है बड़े पर्दे पे तो वो गलत है आपके हिसाब से? देखिए जो हुआ है वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड भी हुआ था जब उनका असैसिनेशन किया गया था। उनको जब कोर्ट से वो जा रहे थे या बाहर आ रहे थे, उनको उस समय मारा गया था। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ है, तो ये दिखाई गई है। अब उसके बिहाइंड मतलब उसके पीछे का जो भी रिसर्च वर्क है, मैं उतनी अवेयर नहीं हूँ कि उसके पीछे हुआ क्या था, कोई कॉमन आदमी नहीं अवेयर है। तो मैं इसको एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस से ले रही हूँ कि मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया गया, जो रियलिटी है वही बिल्कुल। और मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और फिर बाहर निकल के आप अपने हर दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं, तो मतलब इसको एंजॉय कीजिए कि एक अच्छी मूवी आई है और इतने दिनों के बाद थिएटर्स में इतनी पब्लिक जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए धुरंधर को लेकर लगातार लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं और उस तरीके की बातें कह रहे हैं। कैसी थी? आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल। 10/10 में कितना देंगे? 100 on 100, बैंग ऑन। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो तो कहने वालों के उस पर है कि आई मीन पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड ऑफ कोर्स पीपल कैन हैव देयर ओन ओपिनियंस। रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए प्रोपेगेंडा है, जो कर लेते हैं उनके लिए रियलिटी है। यहाँ पर कुछ लोग को बुरा लग रहा है, पाकिस्तान में भी और ज़्यादा मिर्ची लग रही है। कह रहे हैं कि ये जानबूझकर यहाँ के मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। एक्सपोज करने को बदनाम करना नहीं कहते हैं। हाँ, एक्सपोज करने को सिर्फ एक्सपोज करना कहते हैं, एंड दे आर जस्ट बीइंग एक्सपोज फॉर व्हाट दे हैव बीन डूइंग फॉर एजेस एवर सिंस पाकिस्तान हैज़ बीन मेड। 1947 से जो होता आ रहा है, एंड उसके बाद से जब से इन लोगों ने जो भी कुछ किया है, तो इट्स जस्ट एक्सपोजिंग। ठीक है, तो बदनामी तो क्यों होगी यार, हमारा ही हिस्सा है। अब जिस दिन अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, उस दिन पाकिस्तान भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान। अब्दुल बासित ने तो अभी देखिए किस तरीके से धमकी दी है। वो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली और मुंबई में फिर से 26/11 जो सा अटैक करेंगे। ये सवाल आप अजीत डोभाल जी से पूछिए और अमित शाह जी से पूछिए। आई एम श्योर दे विल आंसर दैट वेल। आई एम अ वेरी सिंपल इंडियन मैन। सो एक कॉमन मैन होने के नाते तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती क्योंकि आपने वोट दिया है। तो उसका जवाब आज तक हिंदुस्तान देता आया है, मोदी जी ने भी दिया है, एंड आई एम श्योर दिल हिट बैक, दिल फाइट बैक। और जवाब तो भी खैर दिया ही है, ऊपर लोग देख कर आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर वी विल गिव देम रिप्लाई। मैम आपको कैसी लगी मूवी? 10/10 कितना दोगे? 10/10। ये बताइए कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इसमें? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये पूरी जो है प्रोपोगेंडा मूवी है, इसमें कुछ नहीं। आई एम नॉट द वन टू आंसर। No, but I love the movie. All in all, yeah. सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? Whole movie? Yeah. चलिए देखिए, जनता को होल मूवी अच्छी लगी। सर कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है। मैंने पार्ट 1 नहीं देखा था, बट मैंने पार्ट 2 देखा है, एंड इट वाज में फैन हो गए? पार्ट 2 में फ़ैन हो गया। मतलब पार्ट 1 मेरे दोस्तों ने मेरे को समझा दिया था, एंड पार्ट 2 बहुत अच्छा है, वर्थ इट है। 4 घंटे पता भी नहीं चले। आप यूथ हैं, अब जो मूवी आ रही है मतलब आइज ओपनिंग मूवीज़ हैं, ठीक है, लेकिन एक तबका कह रहा है कि ऐसी मूवी जानबूझ के बनाई जा रही है जो बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट कर रही है। आप भी ऐसा लगा देख के? कुछ ऐसा कुछ मेरे को इतना कुछ फील नहीं हुआ। नहीं। आपको क्या लगा कि इसमें रियलिटी है या सब प्रोपोगेंडा, झूठ यही दिखाया गया? नहीं, काफ़ी रियलिटी है। जो सब टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हुए थे एंड ऑल, जैसे मारा गया था, बहुत कुछ रियल फैक्ट्स भी थे। बस जैसे मूवी में थोड़ा सा उसको एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है, वो तो बनता ही है, मसाला चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान जहाँ हो वहाँ तो मसाला ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि उनकी कॉमेडी और तमाम ऐसी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल अच्छा, सही। ये बताइए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं 9 देना चाहूँगा। एक नंबर पार्ट 1 के लिए पार्ट नंबर 1 तो देखिए 1 नंबर इन्होंने काट लिए। बाकी और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि धुरंधर को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये मूवी पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है और इसको जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। हाय सर, मूवी कैसी लगी? मतलब बहुत अच्छी थी, पार्ट 1 से बेटर लगी मुझे, थोड़ी हुकिंग थी। क्या सब कह रहे हैं कि ये पूरा झूठ है, इस मूवी में कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया गया? मतलब
मूवी को मूवी की तरह देखें, स्क्रीन पे देखें, डायरेक्टिंग देखें, तो काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी। हाँ, अच्छा, मूवी की तरह आप देख के आए हैं या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान को इंडिया ने हमेशा से पीछे रखा है आप उस तरीके से देख के आए? मतलब एंगल तो था, वो भी तो सही है, वो भी कुछ हद तक। थोड़ा फिक्शन तो ऐड ही करेंगे, नहीं तो मूवीज़ तो बोरिंग हो जाएगी अगर फिक्शन ना हो तो। 10 में से कितना नंबर देंगे? 9.5। मैम आप कितना नंबर देंगे? 9. ओके, तो देखिए जो जनता है वो 9। आप क्या, हाय हाय हाय, आपको ये मूवी कैसी लगी धुरंधर? Very good, very good, it was very good. Yes. सब लोग कह रहे हैं ये प्रोपोगेंडा है पूरी तरीके से, बीजेपी का महिमा मंडन किया No, गया। I have no comments on that. Sorry. ठीक है, तो आप ये बताओ सबसे बेस्ट पार्ट आपको मूवी का क्या लगा? Just the action that was there, it was very good. बहुत अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था. उसके अलावा रणवीर सिंह was very good, honestly. So yes, yes, yes. जिस तरीके से अभी जैसे आप यूथ हो, आने वाले अपकमिंग टाइम में पाकिस्तान लगातार धमकी तो इंडिया को देता ही रहता है, आपने देखा ही होगा। तो इस मूवी में क्या उसको देखने के बाद उनको और मिर्ची लगने वाली है और वो ज़्यादा ही अभी मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान में ये मूवी एयर भी होगी, पर मतलब अगर लोग देख रहे हैं। तो वो अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है फिर। हाँ, नहीं, वेरी गुड. जैसे 10 कितना देना? 11 on 10. वेरी गुड. ओके, ठीक है सर, कैसी लगी मूवी? मार्वलस मूवी है, बहुत ही शानदार. सेकंड पार्ट इज मोर मार्वलस देन फर्स्ट वन. ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। सब लोग ध्रुव राठी को आप जानते ही होंगे, उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से बेकार मूवी है, उसमें पूरी तरीके से प्रोपोगेंडा और उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई। हम मूवी एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, इट्स प्योर एंटरटेनमेंट, बाकी पता नहीं क्या है. तो ये एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखे आए या हकीकत के पर्पज, रियलिटी? और एंटरटेनमेंट भी है, पर जो दिखाया गया बहुत ही अच्छा दिखाया गया कि इस तरह से होता है हमारे हिंदुस्तान में. तो पता नहीं, आपने इसको रियलिटी से कोरिलेट किया या नहीं? देखो समहाउ रियलिटी से कोरिलेट तो है ही है, ऑब्वियसली जो दिखाया गया है नोटबंदी का और जो दिखाया गया है, तो वो तो रियलिटी तो कोरिलेट तो होती है एब्सोल्युटली. लोगों को, मुसलमानों को बुरा लग रहा है, कह रहे हैं कि अतीक अहमद को दिखा के उनको बदनाम किया जा रहा है। इसमें बोला तो है रणवीर सिंह ने, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत ही टेररिस्ट से खाली. तो मुसलमान वाला तो एस्पेक्ट है ही नहीं ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो आप इस मूवी को कितने में से कितना नंबर देना चाहिए? मैं तो सेकंड टाइम देख रहा हूँ, ये 10 on 10 है. थर्ड भी सोच रहा हूँ. सर आप क्या सोच रहे हैं? सेम मैम, बहुत बढ़िया मैम, थ्रिल मूवी थी. जो लोग बुराई कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मैम ऐसा कुछ बुराई का नहीं है, वही इंटेंशन वाली बात है कि आप इंटेंशंस को कैसे टेक करते हैं. जैसे प्रॉपर मूवी में बताया भी है कि वी आर अगेंस्ट अ टेररिस्ट, नॉट एनी कम्युनिटी और समथिंग लाइक दैट. बस वही बात है. लेकिन जैसे जो विपक्षी नेता है अबू आजमी हो गए, ओवैसी हो गए, लगातार वही कह रहे हैं कि ये सारा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की मूवी लाई जा रही है. थोड़ा मैम एक्चुअली मूवी का कॉन्सेप्ट ऐसा है, तो हो सकता है कोई भी क्लेम कर सकता है कुछ भी, वाली बात है. और ठीक है मैम, हम लोग का काम था एंजॉय करना, हमने एंजॉय किया, बेसिकली थिंग है. तो 10 में से 10? ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल. देखिए जो जनता है वो मिली जुली राय रखती है और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं. यहाँ पे कुछ यूथ खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं. धुरंधर देख लिया आप लोगों ने, कैसी थी? It was nice. नाइस. कितना नंबर दोगे? 9 on 10. सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? I think the best part was when Uze played with football with his head. आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? I am. ओके, तो आप पाकिस्तान को इस मूवी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार गीदड़ भपकी देता है, तो आप क्या कहोगे? I mean, stay away, honestly. हाँ, careful रहिए आप. चलिए, ये यूथ है, आपने देखी? हाँ, कितना नंबर देना चाहोगे धुरंधर को? 9 on 10 ही सेम. सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? सबसे बेस्ट पार्ट तो एंडिंग में ही मज़ा आया, और बीच की मूवी में भी बढ़िया था. अच्छा, ये सब ये कह रहे हैं कि इस मूवी से अब यूथ जो है वो अपने नेशन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जानेगा, अवेयर होगा. क्या आपको लगा कि अवेयरनेस के लिए मूवी बनाई गई है? हाँ, अवेयरनेस के लिए लगता है बनाई गई है, बट बेसिकली ये पूरी तरह से तो रियल नहीं थी जैसा देख के लगता है. बट हाँ, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी आने वाले यूथ को, क्योंकि उसमें रियलिटी है. जैसे जो हमारा नोटबंदी हुआ था, या फिर जो हमारे एजेंट्स वहाँ पर जाते हैं किस तरीके से काम करते हैं, कितने उनको कैजुअलिटीज़ देखनी पड़ती है, वो सब आपको रियल लगा? हाँ लगा, वो तो देख के पता चला था. बट हाँ, बेसिकली पूरी तरह से इसलिए रियल नहीं थी क्योंकि आपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करी एंड तक, जसकीरत सिंह रांगी कौन थे, और फिर सेफ्टी. यस, तो इस वजह से मतलब मूवी वाज ऑल ओवर वेरी गुड. तो आप ये बताइए, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहोगे इस मूवी के थ्रू? पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक वो हमेशा गीदड़ भपकी देता रहता है. वो अभी वहाँ के एक्स जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने बोला है कि 26/11 जो से अटैक फिर से इंडिया में होगा.
हाँ तो मतलब अगर करना ही है तो फिर मुंह पे करें, पीठ पीछे ना करें, बस यही है। पीछे ना करें। देखिए यूथ ने खुलकर कह दिया पीठ पीछे वाला काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस पर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिलता है और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। तो सर आपको ये मूवी कैसी लगी? आप धुरंधर देख के आए? मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतनी टाइम बाद कुछ रियल देखने को मिला बॉलीवुड से, अदरवाइज बॉलीवुड तो मजाक ही करता रहा है अभी तक तो। सब लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फेल और प्रोपेगेंडा झूठ पे बनी मूवी है जो देश के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई। वो देखिए जो ये कह रहे हैं एक्चुअली वही गुमराह हैं, उन्हीं को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि देश के लिए अगर देश के हित में कोई अगर चीज़ आ रही है और उसको आप एकदम आंख बंद करके कह रहे प्रोपेगेंडा, तो तकलीफ उन्हीं को होनी चाहिए। क्या इसमें देश के मुसलमानों को डिमीन किया गया है, उनको किसी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है या उनके लिए कुछ गलत चीज़ें दिखाई गई हैं? आई थिंक वो जो अतीक अहमद वाला जो पार्ट था उसमें अगर वो अगर क्लेम करते हैं कि वो भारतीय मुसलमान है तो फिर क्वेश्चन मार्क है, अदरवाइज तो भारतीय मुसलमानों के बारे में कुछ कहा ही नहीं। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उस तरीके की चीज़ें हैं तो समाज में भी एक आइज ओपनिंग तो होना चाहिए सब लोगों के लिए, आम जनता के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ये पहली बार आई ओपनिंग इतनी प्रॉपर तरीके से हुई है जिससे गर्व महसूस होता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। फिलहाल अभी जिस तरीके से लोगों में थोड़ा सा कुछ वर्ग के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम जनता का आपने रिव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई मूवी नहीं है। पहले भी इस तरीके की मूवियाँ बनाई जाती थी जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं कैरेक्टर लाए जाते थे जो समाज पर क्वेश्चन मार्क लगा रही थी। अगर अब रियलिटी से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है तो उसमें इतनी परेशानी क्या है? फिलहाल आप धुरंधर 2 देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।